कहानी शुरू होती है उसी सुनसान सड़क से जहां पिछली रात सूखे लकड़े वाले भूत ने ज्ञान भाई को मौत की नींद सुला दिया था। अगले दिन सुबह गांव वालों को ज्ञान भाई की लाश ठीक उसी जगह पड़ी मिली जहां कुछ दिन पहले अज्जू भाई मरा था। जब राई स्टार वहां पहुंचा, उसने देखा ज्ञान भाई के पास वही लकड़ियों का बंडल रखा हुआ था। राई स्टार फूट फूट कर रो पड़ा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, अब अगला नंबर मेरा है। डर के मारे राई स्टार ने अपनी मोमोज की ठेली बंद कर दी और गांधीनगर छोड़कर दूर गांव सोनापुरी चला गया। वहां एक छोटे से घर में रहने लगा। सब शांत था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन। अगली सुबह गांव के एक घर के बाहर फिर एक लाश मिली और उसके पास वही लकड़ियों का बंडल। राई स्टार ने जब यह देखा, उसका दिल टूट गया। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आया और बोला, गांव के बाहर जो गहरा जंगल है, वहां एक गुफा है। उसके अंदर रहती है एक फॉक्स स्पिरिट। वो तुम्हारी मदद कर सकती है। राई स्टार उसी समय निकल पड़ा उसी गुफा की ओर। गुफा के अंदर उसे मिली एक चमकदार आंखों वाली लोमड़ी आत्मा। राई स्टार ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मर गए। मैं क्या करूं? फॉक्स स्पिरिट बोली, तू निर्दोष है, लेकिन श्राप तुझसे बन चुका है। अब एक ही रास्ता है, उसी जंगल में जाकर उस आत्मा से खुद सामना करो, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। रात के अंधेरे में राई स्टार वापस गया उसी जंगल में जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसने वही लकड़ियों का बंडल सामने रखा, चारों ओर दिए जलाए और प्रार्थना करने लगा, हे आत्मा, अगर मैंने कोई गलती की है तो आज मुझे उसका दंड दो, लेकिन इस श्राप से मुझे मुक्त करो। बंडल अचानक हिलने लगा और फिर एक विशाल पेड़ में बदल गया। उसकी टहनियां हवा में तड़पने लगी। पेड़ गरजा, बिल्कुल, तू ही अंतिम है। चारों तरफ धुआं फैल गया। हवा में डर की गूंज थी। और फिर जब धुआं छटा, वहां ना पेड़ था, ना आत्मा, और ना ही राई स्टार। अंत में उस जंगल को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया।